आज सीखेंगे नवोदय विद्यालय से गणित और गणित में चैप्टर सीखेंगे संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो आज सीखने का प्रयास करेंगे। तो अपने पास पहला सवाल है कि 8,792 में 768 का गुणा करना है और 8,792 में 232 का गुणा करके जोड़ना है, ये अपने को बताना है। तो देखो इसमें अपने को क्या चीज़ें सेम नज़र आ रही है। 8,792 यहाँ पर भी है और 8,792 यहाँ पर भी है। तो इन दोनों का क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 8,792 का क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। और जो बच रहा उन्हें क्या करते हैं, देखो 768 फिर बीच में कहीं का चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ लगा हुआ है प्लस, आगे क्या है 232। तो 768 और 232 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे और इसमें गुणा कर देंगे। 8,792 में किसका गुणा करना है, देखो इनको जोड़ते हैं। तो 2 और 8 क्या होगा, 0 मतलब 10, 10 की शून्य हासिला 1, 6 और 3 9, 9 और 1 हासिल का 10, तो 10 की शून्य हासिला 1, 2 7 और 2 कितने होंगे 9, 9 और 1 हासिल का 10। अब इनका गुणा करेंगे तो देखो 8,792 का गुणा किस में कर लो, 1 में कर लो, तो क्या आएगा 8,792 और यहाँ कितने शून्य 3, तो 3 शून्य इसके पीछे लगा देंगे। तो ये कौन सा ऑप्शन बनता है अपना, तो ये अपना पहला ही नंबर का ऑप्शन बन जाता है। तो ये नंबर का ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला देखो दूसरा, अब देखो दूसरा नंबर का सवाल करते हैं। तो 8 को कितने बार है इसमें, 4 बार। फिर 8 कितने बार है, 3 बार। फिर 8 कितने बार है, 2 बार। और फिर 8 एक बार। अब इन सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 8 चौक 32 हासिल 3, 8 तिया 24 और 3 कितने हो जाएंगे 27 हासिल 2, 8 दूना 16 और 2 कितने हो जाएंगे 18 हासिल 1, 8 ने 1 9, तो कितने होंगे 92 72। 92 72 किस में है, तो इसमें किसी में नहीं है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा। तीसरा सवाल देखो क्या करना है, 8,125 में 4,018 और 1,219 ये दोनों संख्या का घटना है। तो अपने बोर्डमास का नियम कहता है कि माइनस माइनस को जोड़ लो। तो क्या करेंगे, तो 4,018 में क्या जोड़ेंगे, 1,219 को दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि दोनों संख्या का की है माइनस की और दोनों माइनस जुड़ता है। तो 8 और 9 कितने हो जाएंगे 17, 17 7 हासिल 1, 1 2 और 3, 2 के 2 और ये कितने हो जाएंगे 5। तो ये माइनस के कितने आए 5,237। ये किस में से घटा देना है, ये घटा देना है 8,125 में से। तो 8,125 में से क्या घटाएंगे 5,237 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो देखो उधार ले लो, 15 में से 7 गए तो कितने बचे 8 बच जाएंगे। यहाँ कितना रहेगा 1, उधार ले लो। 11, 11 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, तो बच जाएंगे 8। यहाँ कितना रह गया 0, उधार ले लो। 10, 10 में से 2 गया तो कितना बचा 8। यहाँ कितने रह गए 7, 7 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचा 2। तो ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो ये अपना दूसरा नंबर का ऑप्शन आ रहा है। चौथा सवाल है इसका, देखो इस सवाल में क्या नज़र आ रहा है। तो देखो अगर इनका गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एक तरकीब लगाएंगे कि ये 999 किसके पास है, तो ये 1,000 के पास है। तो यहाँ अपन इसके क्या कर लेते हैं, टुकड़ा कर लेते हैं। 587 गुणित या गुणा लगा दो या कोष्ठक लगा दो, इसके 2 टुकड़े कर लेंगे। क्या करेंगे कि 1,000 के पास है तो 1,000 में से अपन अगर 1 घटा देते हैं तो कितना बचता है 999 बचता है, बचता है नहीं बचता, बच जाता है। अब इस संख्या का गुणा पहले 1,000 में करेंगे तो इसका गुणा 1 में कर देंगे तो क्या आएगा 587 एकम 587 और कितनी शून्य लग जाएगी 3 शून्य इसके पीछे लग गई। फिर 587 का गुणा किस में करना है, -1 में करना है। तो क्या आएगा 587 एकम 587, तो ये 587 का आएगा माइनस का, इन दोनों को क्या कर लेंगे घटा लेंगे। तो घटा लो
तो देखो उधार कौन देगा, उधार देगा अपने को 7, तो यहाँ कितने रह जाएंगे 6, यहाँ हो जाएंगे 10, 10 पैसे उधार ले जाएंगे तो यहाँ रह जाएगा 9, यहाँ हो जाएंगे 10, और 10 पैसे उधार ले जाएंगे तो यहाँ रह जाएंगे 9, और यहाँ कितने हो जाएंगे 10। तो 10 में से 7 गए तो कितने बचे 3, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 5 गया तो 4, 6 का 6, और 8 का 8, और 5 का 5। ये कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो 58 64, 58 64 13, यानी कि अपना पहला नंबर का ऑप्शन मिल जाता है। अगला देखो, 5वां नंबर का सवाल है, क्या है भाई कि 59 75 23 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताओ। कौन से मान होने चाहिए, स्थानीय मान और जातीय मान। तो स्थानीय मान का मतलब वह संख्या किस स्थान पर है वो बताना है। तो देखो 7, तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि 7, ये 7 लिख दिया है ना, और 7 से इधर कितने अंक है, 3 अंक है, तो कितने शून्य लगाएंगे इसके पीछे 3। ये कौन सा मान हुआ, ये मान हुआ अपने पास स्थानीय मान। और जातीय मान, जातीय मान का मतलब होता हुआ खुद ही संख्या, तो संख्या क्या है 7। अब इनका क्या करना, अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है घटाना, तो घटा लेंगे। तो उधार यहाँ से ले जाएंगे तो यहाँ रह जाएंगे 6, यहाँ हो जाएंगे 10, 10 पैसे उधार ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएंगे 9, यहाँ हो जाएंगे 10, 10 पैसे उधार ले जाएंगे तो यहाँ 9, और यहाँ कितने हो जाएंगे 10। तो देखो 10 में से 7 गए, कितने बचे 3, 9 का 9, यहाँ भी 9 का 9, और 6 का 6। तो ये कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो अपना सी नंबर का मतलब तीसरा ऑप्शन मिल जाता है। अब देखो छठा सवाल है कि 64 71 35 में 7 और 3 के कौन सा मान बताना, स्थानीय मान का अंतर बताना है, मतलब उनको घटाना है। तो 7, 7 देखो ये 7 लिखेंगे, 7 से इधर कितनी संख्या है 3, तो 3 शून्य लगा देंगे। फिर 3, 3 किसके स्थान पर है, तो देखो ये 3 यहाँ रहा, और 3 से एक अंक और है तो ये 3 लिख दिया, और एक अंक के लिए क्या लगा देंगे शून्य, और अब इनका क्या कर लेंगे अंतर कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 0 3, सॉरी 3 नहीं आएगा, उधार लेंगे तो कितना हो जाए 10, 10 में से 3 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 7, यहाँ कितने रह गए 9 रह जाएंगे, और यहाँ कितने रह जाएंगे 6 रह जाएंगे। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन। अब देखो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, मैं एक बार बता देता हूँ। सॉरी, देखो ये था अपने पास 64 71 35 है ना। अगर कोई पूछे कि 5 का स्थानीय मान क्या है, तो 5 का स्थानीय मान 5 होगा। 3 का स्थानीय मान कौन है, तो ये 3 लिखना, 3 से इधर कितनी संख्या केवल 1 है तो 1 शून्य लगा दी। एक का स्थानीय मान क्या होगा 1 लिखना, कितने अंक है इधर 2, तो 2 शून्य लगा देंगे। 7 का स्थानीय मान पूछे तो 7 लिखना, इधर कितने अंक हो गए 3, तो 3 शून्य लगा देंगे। 4 का स्थानीय मान तो 4 लिखेंगे, और कितने शून्य लगाएंगे इधर 4 अंक है तो 4 शून्य लगा दी। 6 का स्थानीय मान 6 लिखना है, और इधर कितने अंक हो गए 5, तो 5 शून्य लगा देंगे। और इस प्रकार से इनके क्या निकालना है, स्थानीय मान निकाले जाते हैं। अब देखो 7वां सवाल है अपने पास कि 674 गुणित 218 गुणित 437 गुणित 513 में इकाई का अंक बताना है। किसका अंक बताना, इकाई का। इकाई का अंक कौन सा होता है, पीछे पीछे का। तो इनका गुणा करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसके पीछे कितना है, इसके पीछे 3 गुणित इसमें इकाई का अंक क्या है 7, गुणित इसमें इकाई का अंक क्या है 8, और इसमें इकाई का अंक क्या है 4। अब इनमें से भी इकाई का अंक निकालेंगे। तो देखो पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 4 8 तो 32, इकाई का अंक क्या मिला 32 में 2। इस 2 का गुणा किस में करेंगे 7 में करें, तो 7 दूना 14, इकाई का अंक क्या मिला 4। 3 का गुणा किस में करेंगे 4 में करें, तो 4 3 12, इकाई का अंक क्या मिला 12 में 2। तो अपना आंसर कौन सा होगा 2, यानी ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 8वां सवाल है, ये देखो ये मैंने थोड़ी घातांक लिखने में नहीं आ रहा था, मतलब ये है कि 7 की घात कितनी है 105, और इसमें भी इकाई का अंक बताना है। तो जब भी 7 आ जाए या
3 आए, क्या आना चाहिए? 7 आए या क्या आना चाहिए? 3 आए। तो यहाँ देखो, जैसे आधार यहाँ 7 है या इसकी जगह 3 आ जाए तो क्या करेंगे? इस जो घातांक है 105 जो घातांक है इसमें 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग देंगे तो देखो 4 एक कम, 4 दूनी 8, कितना बचेगा? 2। 2 इसको दे देंगे, कितना हो जाएगा ये? 25। 4 छंग 24, कितना बचा? तो यहाँ देखो एक घात बच गई, मतलब कितने बच गया? एक बच गया। जो इतने बार गया वो छोड़ देंगे, केवल जो बच गया उसको लेना है। यानी कि 7 की घात केवल कितनी बच गई? एक बच गई, और एक तो हर संख्या घात होती है, इसलिए आंसर क्या होगा अपना? 7 आंसर हो जाएगा। अब देखो एक और स्टेप है, देखो यानी ये क्या है? 4 की घात कितनी है? 26 से। अब जब 4 आए ना तो इसका दो तरीके हैं। अगर घात अपनी सम है, घात क्या है? सम है, तो देखो 4 को अगर 2 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आता है? 4 चौक 16, 16 में इकाई का अंक क्या मिलेगा? 6। और अगर घात विषम है, घात क्या है? विषम, तो 4 को अगर एक बार लिखेंगे और गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4। तो देखो अपने घातांक, देखो घातांक क्या है? 26। 26 में इकाई का अंक क्या है? 6, मतलब अपना सम संख्या है। 6 क्या है? सम संख्या है, तो इसका इकाई का अंक क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। 6 किस में है? तीसरे ऑप्शन में। कुछ नियम कैसे होते हैं? किसी भी संख्या के पीछे अगर एक है, जैसे यहाँ 4 है, इसके एक है, तो उसकी कितनी भी घात हो हमेशा इकाई का अंक 1 होगा। उसके बाद पीछे अगर 5 है तो उसका इकाई का अंक भी क्या बनेगा? हमेशा 5 ही बनेगा। एक 6 है, जैसे 4 है इसकी जगह 6 है, तो उसमें भी इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। अब देखो, जैसा मैं बता रहा था वैसे सवाल आ गया कि 6 की घात कितनी है? 32। अब इक्का इसमें क्या करना है? 6 है ना, तो जब भी 6 आए तो उसमें इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा? 6 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर 6 को 2 बार लिख के गुणा करेंगे तब भी कितना आता है? 36, उसमें भी इकाई का अंक 6 मिलता है। 36 में अगर 6 का गुणा करेंगे तो चतुरंगा 36, फिर भी इकाई का अंक 6 आता है, तो इसमें इकाई का अंक 6 ही आता है, और नहीं आएगा। ये थोड़ा अलग ही तरह का सवाल है। देखो कि किसी संख्या में 119 से भाग देने पर, एक संख्या है उसमें किसका भाग देना है? जैसे मान लो ये संख्या है, अब वो कह रहा है कि इसमें 119 का भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा? 19 शेष नीचे बच जाएगा। तो उसी संख्या को आप अगर 17 से भाग दोगे तो क्या बचेगा? तो इसका सीधा सा तरीका है, यहाँ कितना शेष बच रहा है? 19। इस 19 में क्या करो? 17 से भाग दे। किससे भाग देने कह रहा? 17 से, तो 17 भाग दें तो 17 एकम 17, कितना शेष बचा? 2। तो जो भी शेष बचा वही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला देखो, यहाँ क्या है? 106 गुणित 106 माइनस 94 गुणित 94। तो यहाँ देखो कि 106 कितने बार आया? 2 बार आया। तो 2 बार आया है तो क्या 106 का वर्ग हो सकता है क्या? वर्ग लगा देंगे, या माइनस 94 भी 2 बार है तो 94 का भी क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। तो एक सूत्र बनता अपना, क्या बनता है? प्लस और माइनस वाला सूत्र। जैसे ए वर्ग माइनस बी वर्ग बराबर, एक बार प्लस के साथ ए प्लस बी लिखेंगे और एक बार माइनस के साथ ए माइनस बी लिखेंगे, ये सूत्र बनता है। अब इस सूत्र को कैसे हल करना है? तो देखो इसी संख्या को एक बार जोड़ लो और एक बार क्या कर लो? घटा दो। तो 106 के साथ क्या करेंगे? 94 को पहले क्या कर देते हैं? जोड़ लेते हैं, और 106 के साथ 94 को क्या कर देंगे? घटा देंगे, और जो उत्तर आएगा उनका आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इनको पहले क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लो, कितना आएगा? 10 हासिल 1 कितना हो गया? 10 हासिल 1 कितना हो गया? 2, 200। अब इनको घटा लो, तो 6 में से 4 गया, कितना बचा? 2। यहाँ कितना है? 10, 10 में से 9 गया तो 1। अब यहाँ 200 है और यहाँ कितना है? 12 है। इन दोनों का क्या कर लो? गुणा कर लो। तो क्या कैसे गुणा करेंगे? देखो
कि 12 गुणा 2 में कर दो, तो 12 दूना कितना आएगा 24 आ जाएगा। और कितने शून्य इसके 2 शून्य लगा देंगे, ये अपना आंसर आ जाएगा। अगला देखो क्या है कि 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बचे संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब 3100 में कौन क्या संख्या घटाए कि अगर उसमें 7 का भाग देने पर संख्या में पूरा भाग चला जाए। तो यहाँ इसमें कुछ नहीं करेंगे अपन, इस 3100 में ही किसका भाग दे देंगे, 7 का भाग दे देंगे। तो 7 चौक 28, कितना बचेगा 3, ऊपर से होती है शून्य, 7 चौक 28, कितना बचेगा 2, ऊपर से उतरी शून्य, 7 दूना 14, घटाएंगे तो क्या बचेगा 6। तो वह कह रहा है कि कौन सी संख्या घटाए, तो क्या घटाना अपने को, जो बच रहा वही घटा दो। तो क्या घटाएंगे 6, और अब ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला है, हाँ ये चैप्टर में से परीक्षा में जरूर आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी। तो अभाज्य संख्या क्या होती है कि जो किसी के पहाड़े में नहीं आती है, मतलब उसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, या तो खुद ही वह संख्या होगी, स्वयं ही होगी, या एक के पहाड़े में आती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कुल मिला किसी के पहाड़े में नहीं आना, उसे बोलेंगे अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन होती है, देखो कहाँ से शुरू होती है, ये होती है अपने 2 से। कहाँ से 2 किसी के पहाड़े में आते क्या, नहीं आते। 3 किसी के पहाड़े में आते क्या, नहीं आते। 5 7 और क्या होगा 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इस प्रकार से चलती जाएगी। ये संख्या किसी के पहाड़े में नहीं आती, इन्हें बोलेंगे अभाज्य संख्या। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी बताओ। तो सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी है 2। बच्चे इसमें गलती करके क्या आ जाएंगे, या तो शून्य लगा के आ जाएंगे या 1 लगा के आ जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है। एक और बात, अगर यहाँ पूछ ले कि सबसे छोटी सम कह के अभाज्य संख्या पूछ ले, तब भी आंसर क्या होगा 2 ही होगा, ये भी ध्यान रखना। अगला इसी तरह का है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। अब अपने को ध्यान रखना है कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो ये शुरू होती है अपने शून्य से। कहाँ से, शून्य से। शून्य, 1 2 3 4 5 और इस तरह से अनंत तक चलती जाती है। तो ये देखो कि सबसे छोटी अब पूर्ण संख्या क्या है, तो अपने को यूँ नजर आ रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, शून्य है। तो अपना ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। वो पहले पढ़ी थी अपनों ने पूर्ण संख्या, अब ये कौन सी है प्राकृत। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो ये ध्यान रखना, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1 है। यहाँ शून्य लगा के मत आना, यहाँ क्या है प्राकृत संख्या में 1 है। अगला है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य मतलब जो किसी के पहाड़े में आती है, यानी कि किसी का भाग उसमें जाता है। तो देखो सबसे छोटी भाज्य, क्या शून्य में किसी का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। क्या 1 में किसी का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। क्या 2 में किसी का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। 3 में किसी का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। 4 में किसी का भाग जाता है, तो जाता है। किसका भाग जाता है, 2 का। मतलब भाज्य वह है जो कौन, जो अभाज्य नहीं हो। मतलब एक तो खुद को छोड़ना है और एक एक को छोड़ना है, इन दोनों को छोड़ देना। खुद और एक दोनों को छोड़ दिया, और बाकी अगर किसी के पहाड़े में आ रही है या किसी का भाग जा रहा है तो भाज्य संख्या कहलाएगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगी, 4 होगी। ये ध्यान रखना, 2 लगा के नहीं आना इसमें। अगला कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 5 अंक क्या पूछा, छोटी पूछा। तो देखो 1 2 3 4 और 1 लिख दें। ये क्यों, कौन से हो गए 5 अंक की सबसे छोटी। और 4 अंक की क्या है, बड़ी संख्या। तो 9 को कितने बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे।
क्योंकि बड़े में क्या है 9 है, 1 2 3 4। और अब इनको क्या करना, अंतर करना, अंतर का मतलब घटाना, घटा लो। तो देखो यहाँ से उधार ले जाएंगे, है ना, तो यहाँ कितने ले जाएंगे 9, यहाँ हो जाएंगे 10, 10 पे से उधार ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएंगे 9, यहाँ होंगे 10, 10 पे से उधार ले जाएंगे यहाँ हो गए 9, और यहाँ कितने हो जाएंगे 10। 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0। तो अपना उत्तर क्या बना, 1 बना, क्योंकि आगे शून्य का कोई मतलब नहीं होता है। तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये देखो सवाल क्या है, √225 प्लस √64 बराबर √36 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखो √225 किसका वर्ग होता है, तो देखो अगर वर्ग नहीं याद है तो ऐसे वर्ग निकाल लेना। 225 पीछे 5 है, 5 का भाग दे देंगे, 5 चौक 20, 55 का 25, फिर 5 का भाग देंगे तो 5 नाम 45, 3 का भाग देंगे 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो देखो किसके जोड़े बने, एक तो 5 के और 3 के जोड़े बने, तो दोनों गुणा कर लेंगे तो 5 3 15। तो 225 किसका वर्ग होता है, ये होता है 15, प्लस 64 किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 8 का, बराबर 36 किसका वर्ग होता है, 6 का, प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखो इन दोनों को जोड़ना है, कितना आएगा, दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23। इस 6 को इधर लाना है तो इकाई का हो जाएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि बराबर से उधर प्लस का है, बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह। 23 में से 6 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा अपने पास में 17। तो आंसर क्या आएगा, 17 आंसर आ जाएगा। अगला है, ये सवाल ऐसे लिखा हुआ देखो कि 1 माइनस 1/3, फिर 1 माइनस 1/4, फिर 1 माइनस 1/5, फिर डेश, फिर 1 माइनस 1/9 n। अब इस सवाल को हल कैसे करना तो देखो इस सीधा तरीका इसमें वैसे हल करते से, तो 3 का गुणा 1 में करें, इनका एलसीएम लेना है, तो 3 एकम 3, और 3 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा, तो ये बचेगा 2/3। 4 का गुणा इसे 1 में करें तो 4 एकम 4, 4 में से ये 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 में से 1 गया तो 3, ये हो जाएगा 3/4। यहाँ देखो 5 का गुणा 1 में कर देंगे तो 5 एकम 5, और 5 में से घटा देंगे क्या बचेगा 4, 4/5। इस प्रकार चला जा रहा। यहाँ देखो n का गुणा 1 में करेंगे तो n, और n में से घटाना तो क्या लिखेंगे, n माइनस 1 बट्टे में n। अब देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाए, तो ऐसे सवालों में क्या करना है कि अगर आगे वाली संख्या का ऊपर की संख्या बचती है तो पीछे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या बचेगी, ये ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना अगर इधर ऊपर वाली संख्या बचती है तो आखिरी वाले के नीचे वाली संख्या बचेगी, और अगर इधर नीचे वाली संख्या बचती है तो आखिरी वाले के ऊपर वाली संख्या बचेगी, यही इसका आंसर बनता है। तो इधर ऊपर क्या बच रहा है 2, तो इधर नीचे वाली संख्या में क्या बचेगा n, तो आंसर कौन होगा 2/n। ये अपने को ध्यान रखना। 20वां सवाल है कि प्रथम 50 पूर्ण संख्या का योग कितना होगा, यानी 1 से लगाकर कहाँ तक 50 तक की संख्या को जोड़ना है, तो कितना आएगा। तो ऐसे सवाल को क्या करना है, कितनी संख्या कह रहा है 50, तो पहले लिखेंगे अपन 50, 50 में एक और जोड़ दो, कितना होगा 51, और इसमें 2 का भाग दे दो, तो अपने उत्तर आ जाए। तो 2 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, कितनी बार जाएगा 25 बार। अब 25 का 51 में क्या कर देते, गुणा कर देते, तो 25 का 1 में गुणा करें तो 25 से कम 25, हासिल 2। 25 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 5 125, और 2 कितना हो जाएगा 127। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 1275 आंसर हो जाएगा। यहीं तक था, देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये भी बताएं कि सेक्शन कैसा लगा।